दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बिहार में नहीं मिला मौका। अब कन्हैया कुमार को दिल्ली से लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। दरअसल कन्हैया कुमार को उस समय बड़ा झटका लगा था जब बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बेगूसराय की सीट सीपीआई के खाते में दे दी। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने इस स्टार कैंपेनर को दिल्ली की एक सीट से चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की योजना बना रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन दबे शब्दों में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सत्ता मिली तो हम अनुच्छेद 370 को बहाल कर देंगे। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले एक राष्ट्र एक चुनाव से मजबूत होगा देश, खरीद फरोख्त रोकने का भी यही उपाय। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के संगरौली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त रोकने का भी यही एक उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना ही चाहिए। अगली बड़ी खबर, मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे पीएम मोदी। दरअसल आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अजीत पवार, अशोक चाहड़, छगन भुजबल को बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 23 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें ईडी सीबीआई ने एफआईआर की है। अब सारे भ्रष्टाचारियों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने शरद रेड्डी को भी बचा लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में एनडीए गठबंधन को मिली बड़ी राहत। पशुपति पारस बोले अब सारी नाराजगी दूर हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव है। एनडीए गठबंधन पूरे देश में काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन के तहत सब लोगों का प्रयास है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम जीतें। उन्होंने कहा कि अब हमारी सारी नाराजगी दूर हो गई है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडी गठबंधन कमीशन के लिए है, मोदी सरकार मिशन के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि आपके सामने तस्वीर साफ है। एक तरफ हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ और एक तरफ वे हैं उनका कमीशन कहता है कि भ्रष्टाचारी बचाओ, लेकिन ये मोदी है पीछे हटने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से बोले जेपी नड्डा चुनाव में पूरी ताकत से लग जाएं, घर घर संपर्क करें, एनडीए करेगा 400 पार। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद के साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साथ लेकर चली है। उन्होंने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि इस चुनाव में हम पूरी ताकत से लग जाएं। उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार 400 पार करेगा, इस संकल्प को दोहराएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए घर घर संपर्क करें और चुनाव में पूरी ताकत से लग जाएं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींच कर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे पीएम मोदी, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की तस्वीरों ने बदल दी लक्षद्वीप की किस्मत, पर्यटकों की लगने लगी लाइनें। दरअसल इस साल जनवरी महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी। यहां उन्होंने समुद्र तट पर फोटो भी खिंचवाए थे। इसके बाद से अचानक ये द्वीप सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने लोगों से यहां पर घूमने की योजना बनाने की भी अपील की थी। उनकी अपील और यात्रा दोनों का ही व्यापक असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अब लोगों की जिज्ञासा इस द्वीप के लिए काफी बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, नवीन पटनायक की पार्टी में मच गई भगदड़। बीजेडी छोड़कर अब तक बीजेपी में चले गए 5 विधायक और 2 सांसद। दरअसल ओडिशा में लोकसभा के ही साथ में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजेडी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब तक 5 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। विधायक रमेश चंद्र साई ने टिकट नहीं मिलने के बाद गुरुवार को बीजेडी से इस्तीफा दे दिया और शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ कई उनके समर्थकों ने भी भगवा झंडा थाम लिया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर बीजेडी छोड़कर 5 विधायक और 2 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की तैयारी में जुटे अधिकारी, कम होंगे मंत्रालय, बुजुर्गों की बढ़ेगी पेंशन। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। भगवा पार्टी को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकारी अधिकारी भी इस बात को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देश के टॉप अधिकारी नई सरकार के लिए कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं। पीएम मोदी अगर तीसरी बार कमान संभालते हैं तो इस बात की संभावना है कि मंत्रालयों की संख्या कम की जा सकती है। इस महीने कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले एक मसौदा पत्र में 2030 तक पेंशन लाभ के साथ वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी को 22% से दोगुना कर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की भी तैयारी है। अगली बड़ी खबर, इस राज्य में जारी किया गया लू का येलो अलर्ट, भीषण गर्मी को लेकर दी गई सख्त वार्निंग। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तेलंगाना में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने भी लोगों को सावधानी बरतने को लेकर स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। राज्य में अधिकतर तापमान के 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और शुष्क मौसम की संभावना जताई गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में अत्यधिक गर्मी की आशंका को देखते हुए स्थानीय निकाय ने कोल्ड रूम स्थापित किए हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर जमकर बरसे एमके स्टालिन, बोले हमारे पास भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे डायनामिक लीडर हैं। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत होगी। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ में इंटरव्यू में एमके स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले मोदी को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन जब आप तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रति उदासीनता या चीन के साथ सीमा पर टकराव को देखते हैं तो उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर जाती है। उन्होंने कहा कि वो कोई विश्वगुरु नहीं है। आने वाले चुनावों में राहुल गांधी जैसा डायनामिक यूथ लीडर मोदी की उस स्थापित छवि और आरएसएस के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी के कारण आज भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सहारनपुर पहुंचने पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने बदलते भारत को देखा है। जनता का एक वोट देश की तकदीर बदलने में बड़ा सहायक होता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी के कारण आज भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। अगली बड़ी खबर, सहारनपुर में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले मैंने प्रण लिया है कि देश को झुकने नहीं दूंगा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में चुनावी शंखनाद करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम शक्ति की उपासना को नकारते नहीं हैं। गठबंधन शक्ति को चुनौती दे रहा है, विपक्षी दल शक्ति के खिलाफ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने प्रण लिया है कि इस देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। अगली बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सपा और कांग्रेस नहीं खोज पा रहे प्रत्याशी और बसपा हो गई बिल्कुल साफ। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को नहीं खोज पा रहे हैं और भाजपा मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ हर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का चुनाव प्रचार अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और हमारा चुनाव प्रचार बूथ तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि सपा पूरे तरीके से साफ है, बसपा बिल्कुल साफ है और कांग्रेस मुक्त भारत है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, बोले न्याय की बात करने वालों की पार्टी से क्यों भाग रहे लोग। दरअसल बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक न्यूज एजेंसी को दिए अपने बयान में कहा कि जनता भी समझती है कि कांग्रेस का पूरा कार्यकाल अन्याय और भ्रष्टाचार का रहा है। इनसे न्याय की क्या उम्मीद की जाए। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों ले लिया और कहा कि राहुल गांधी जी आप न्याय की बात करते हैं, आपकी पार्टी छोड़कर लोग क्यों भाग रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं की ही पार्टी में सुनी नहीं जाती है। पार्टी में ही लोगों को न्याय नहीं मिलता और ये जनता से न्याय की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक रामलाल मालवीय ने थामा बीजेपी का दामन। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आज बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन के कांग्रेस नेता ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उज्जैन के घटिया विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता रामलाल मालवीय आज भाजपा में शामिल हो गए। अगली बड़ी खबर, मंत्री संतोष सुमन ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस की गारंटी नहीं चलेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी की ओर से 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही गई है, जिससे घर घर गारंटी योजना के तहत पूरे देश में पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस की इस योजना पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये पहले करना चाहिए था, अब मोदी की गारंटी के आगे ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस की गारंटी नहीं चलेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।